हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं तेजेंद्र सिंह आप सभी का अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें हम यहां पर बात कर रहे हैं बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के, जो कि आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आने वाले आपको डीएसएसबी और बाकी टीचिंग एग्जाम्स में, प्लस आपके टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। चाहे आपका किसी भी स्टेट से आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी से दे रहे हैं या फिर दिल्ली से दे रहे हैं, आप यूपी टेट या सी टेट किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी में आपको ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक, एवरी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों का सीरीज लेकर आ रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरा हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे, यदि आप यहाँ पर कंटिन्यू ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर कमेंट जरूर करिए। अपनी क्वेरीज कोई भी है तो वो हमें बता सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका इसका फर्स्ट पार्ट लेक्चर आपका जो यहाँ पर टेस्ट 16 है, और ये पार्ट सेकेंड है, उसका 17 लेक्चर है। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, तो आप रीड करेंगे। प्रकृति के अध्ययन हेतु भ्रमण के लिए विद्यार्थियों को लेकर जाएंगे। हम लोग प्रकृति अध्ययन के लिए कहाँ लेकर जाना चाहेंगे? यदि प्रकृति का अध्ययन कराना है बच्चों को, तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर लेकर जाना चाहिए? परमाणु संयंत्र प्लांट पर, या प्लेनेटोरियम पर, या फिर पेयजल प्लांट पर, या सिनेमा हॉल में। हम लोग यहाँ पर बच्चों को प्रकृति के अध्ययन के बारे में बात कराना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर परमाणु संयंत्र बिल्कुल नहीं, पेयजल प्लांट पर नहीं, सिनेमा हॉल बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें कहाँ ले जाना होगा? उन्हें प्लेनेटोरियम पर लेकर जाना होगा, प्लेनेटोरियम पे, ताकि उन्हें प्रकृति के बारे में जानकारी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि दूरदर्शन द्वारा हम लोग क्या करते हैं? दूरदर्शन जैसे हम लोग टेलीविजन के द्वारा जो हम लोग शिक्षण कराया जाता है, तो उससे क्या बड़ा दोष है? विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। सबके पास सबके पास टीवी नहीं होता। हमारे देश में बिजली की कमी है। अभी हमारी प्रसारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा दोस्त बताना है, वो सबसे बड़ा दोस्त क्या है? यदि बात करें हम यहाँ पर सबसे बड़े दोस्त की, तो सबसे बड़ा दोस्त केवल यही है कि जो स्टूडेंट्स और टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, एक दूसरे की अपनी बातों को क्लियर नहीं कर पाते। लेकिन हम यहाँ पर आपके साथ जब जुड़े हैं, तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, तो हम अपनी बातें रख सकते हैं, आपकी अपनी बातें यहाँ पर शेयर की जा सकती है, तो आप हमें यहाँ पर अपनी बात बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, यही आपका रॉन्ग वन होगा। तो ये नहीं हो सकता। देखिए, सबसे बड़े दोस्त की बात करें, बाकी दोस्त है, लेकिन सबसे बड़े दोस्त क्या है? संवाद प्रॉपर तरीके से ना हो पाना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, तो आप जवाब देंगे। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें उच्चारण शुद्धता, जो आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है, जो आपके यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो वो किसके द्वारा हम लोग ठीक किया जा सकते हैं? OHP द्वारा, या लिंग्वाफोन द्वारा, या ग्रामोफोन द्वारा, या डिक्टाफोन द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर अक्सर जो बच्चों की जो लैंग्वेज होती है, जो उनके हम लोग यहाँ पर उच्चारण होता है, उच्चारण की शुद्धता के लिए हम लोग क्या करते हैं? बच्चे धीरे धीरे सीख सकें, तो हम लोग यहाँ पर छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, अक्सर बीएड के क्लासेस में देखा होगा, और यहाँ पर एनसीटी और यहाँ पर नेक के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिंग्वाफोन एक लेबोरेटरी होना जरूरी है हर एक आपके बीएड या टीचिंग स्कूल्स में। तो यहाँ पर क्या होते हैं? OHP द्वारा नहीं, ग्रामोफोन द्वारा नहीं, उच्चारण लिंग्वाफोन। उच्चारण शुद्धता के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर? तो हमने बात करी थी यहाँ पर भाषा उच्चारण में लिंग्वाफोन, डिक्टाफोन की नहीं, बल्कि किसका होती है? लिंग्वाफोन का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है? श्रव्य मतलब यहाँ पर आपकी सुनने वाली सामग्री के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता, हम तो उसे ऑडियो सामग्री के रूप में नहीं जानते। तो यहाँ पर ऑडियो सामग्री के रूप में हमें बताना है। फिल्म स्ट्रिप, लिंग्वाफोन, डिस्क रिकॉर्डर, या टैप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आती, तो हमें यहाँ पे बताना है श्रव्य सामग्री नहीं है हमारी, वो कौन सी है? तो लिंग्वाफोन हमारे यहाँ पर लिंग्वाफोन बोला जाता है और इसे सुना जाता है, बिल्कुल। डिस्क रिकॉर्डर से भी किया जाता है, टैप रिकॉर्डर से भी किया जाता है, लेकिन जो फिल्म स्ट्रिप होती है, ये केवल हमारे क्या होता है? स्ट्रिप चलती है, इसमें कोई साउंड नहीं आती, कोई आवाज़ नहीं आती, बस छोटी सी रील चलती चली जाती है। तो इस तरीके से आपके श्रव्य सामग्री नहीं है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है, वो ऑप्शन बताना आपको। श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष,
या दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा वो आपका ऑप्शन है। भाषा प्रयोगशाला देखिए, भाषा का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है या भाषा का हम लोग सिखाए जाते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन वगैरह के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पर वो श्रवण कोष्ठ होता है, बिल्कुल होता है। परामर्शदाता कोष्ठ होता है, बिल्कुल होता है। नियंत्रण कक्ष होता है, बिल्कुल, लेकिन दूरदर्शन का प्रकोष्ठ नहीं होता। ये हमारा टेलीविजन से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है, यहाँ पर टीवी से रिलेटेड प्रक्रिया की जाती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 4 होगा, अनुभाग नहीं है प्रयोगशाला का। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि शिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है, और इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनाया जा सकता है चार्ट के द्वारा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा, या कंप्यूटर द्वारा, या श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा। तो यहाँ पर आपको बताएंगे वो कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा हम लोग बेस्ट तरीके से बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो चार्ट द्वारा बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक द्वारा नहीं, कंप्यूटर द्वारा नहीं, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ भाई, आसानी से सरलता से आप यहाँ पर मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो इस तरीके से श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा आसानी से सरलता से पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बताएंगे क्या होगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनय क्यों किया जाता है। यदि हम बात करें सोशल साइंस में, यहाँ पर किसकी बात करें, सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में हम लोग यहाँ पर अभिनय क्यों करते हैं हम लोग, है ना, अभिनय हम लोग क्यों करते हैं, जैसे रोल प्ले। तो रोल प्ले का यहाँ पर हम लोग क्यों किया जाता है, रोल प्ले का मेन फंक्शन क्या होता है, तो मस्तिष्क उद्वेलन के लिए, या सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए, या भूमिका निर्वाह के लिए, या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, किसकी, सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में मस्तिष्क उद्वेलन के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भूमिका निर्वाह के लिए बिल्कुल किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, भूमिका निर्वाह के लिए, यहाँ पर रोल प्ले के लिए किया जाता है। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 8, मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं। मेले और तमाशे, यहाँ पर मेले और तमाशे की बात करते हैं, मतलब जो हमारे आसपास खेल कराए जाते हैं, सांप के, बिल्ली के, भालू के, तो इन्हें तमाशे कहते हैं। मेले आप देखते हैं, अक्सर देखने जाते हैं, है ना, फेयर्स वगैरह में, तो वहाँ पर ये शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं। क्या ये मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या प्रोजेक्ट सामग्री, या सामाजिक सामग्री। इन्हें हम लोग मुद्रित सामग्री तो होते नहीं, क्योंकि ये भाई छपे हुए तो किताबें होती नहीं। मुद्रित सामग्री किसे कहते हैं, जो छपी होती है, जैसे हमारी किताबें होती है, नहीं रख सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रख सकते, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप आते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रोजेक्ट सामग्री बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट मतलब जिन्हें हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे मल्टीमीडिया तरीके से हम लोग आपको दिखा रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक सामग्री बिल्कुल होते हैं, ये सोशल एड्स के रूप में हम लोग इन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मैजिक लैंटेन में स्लाइडों को किस में डुबाया जाता है। यदि आप मेरे शब्दों पर ध्यान देते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले यहाँ पर जवाब दे दिया है, तो बताया है, आप लेक्चर 16 में ऑलरेडी पहले इसका आंसर बता देता है। मैजिक लैंटेन के जो डुबाया जाता है कि जेलेटिन के घोल में, या कैरोसिन तेल में, या पेट्रोल में, या फार्मेलिन में। तो यहाँ पर ये टीचिंग के जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनमें हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी जो भी मैजिक लैंटेन होती है, मैजिक लैंटेन की जो स्लाइडें बनाई जाती है, वो हमारे जेलेटिन घोल में रखी जाती है, न कि कैरोसिनॉल में और न फार्मेलिन में या पेट्रोल में नहीं रखी जाती, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, आप इसका जवाब दे सकते हैं। बताइए कि हाँ होगा, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्र को क्या कहते हैं। हम लोग यहाँ पर समतल मतलब यहाँ पर कोई चित्र है, इसके ऊपर हम लोग पृथ्वी का पिक्चर बना देते हैं, तो यहाँ इसे हम लोग किस तरीके से पैमाने पर क्या कहेंगे, क्या मानचित्र कहेंगे, विषयगत मानचित्र कहेंगे, या ऐतिहासिक मानचित्र कहेंगे, या कथापरक मानचित्र कहेंगे। तो आपका जवाब क्या होना चाहेगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, संपूर्ण बताइए जल्दी से जल्दी। तो हम सीधी सी बात है, अक्सर हम देखते हैं जो भी इस तरीके की चीजें होती है मानचित्र के रूप में हम इनको जानते हैं, किस तरह रूप में जानते हैं, मानचित्र के रूप में जानते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना क्या कहलाया जाता है। यदि हम लोग नगर निगम है भाई, हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को यदि हम लोग क्लासरूम में अनुभव कराते बच्चों को, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थिएटर इन एजुकेशन, सर्वदृश्य साधनों का प्रयोग, या पाठ्य वस्तु का नाट्यकरण, या अनुभवों का संकुल। तो थिएटर इन एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन हम लोग नहीं कहेंगे इसे, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग नहीं कहेंगे, अनुभव का संकुल भी नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, पाठ्य वस्तु का नाट्यकरण। जो हमारी किताबी वस्तु है, या फिर हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा यहाँ पे टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स को रियलिटी में बच्चों के साथ फिल्माना, या फिर उसे नाट्यकरण का अनुभव कराना, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, पाठ्य वस्तु का नाट्यकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, यानी कि सारी चीज़ें हम लोग मॉडल के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी वस्तु है जिसको हम लोग मॉडल के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते। ऐतिहासिक स्थापत्य कला, वंशकर्म, मूर्तियाँ, ये देवी देवता। हम लोग देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक स्थापत्य कला को भी देख सकते हैं, बिल्कुल रखा जा सकता है, और मूर्तियों को भी रखा जा सकता है, देवी देवताओं को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वंशकर्म को हम लोग इसमें मॉडल के रूप में नहीं बता सकते, ये मॉडल के रूप में नहीं रखा जा सकता। तो याद रखेगा क्वेश्चन नंबर 12 का वंशकर्म को हम लोग मॉडल के रूप में नहीं रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है। हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कब कर सकते हैं, यदि सोशल साइंस के क्लास की बात करें, ये कहते हैं कि भाई हम लोग साइंस के क्लास में यूज कर सकते हैं, सोशल साइंस में कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते, तो कहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो हमें यहाँ पर बताना है। आकलन संबंधी उद्देश्यों हेतु, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र यात्रा हेतु, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल सारे यहाँ पर हमारे आकलन संबंधी भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रीय यात्रा हेतु भी किया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री ढूंढने हेतु भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे सारे करेक्ट। 13 में आपका 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के उपयोग को कहा जाता है, यानी कि हम लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी में ऑडियो विजुअल्स जो एड्स होते हैं हम लोग इनको जब प्रयोग करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर आयाम, हार्डवेयर आयाम या उपयुक्त दोनों। तो हम यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग जब हम करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, तो एक सिंपली हम लोग भाई कोई भी जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जब इनको हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर आयाम के रूप में, हार्डवेयर अप्रोच के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आज के सेट का क्वेश्चन नंबर जो सेट हमारा 17 है, इस सेट का ये सेकंड पार्ट था, इसी का लास्ट क्वेश्चन है आपका। बालकों को गाने जो सॉन्ग की शिक्षा दी जाती है वो कहाँ पर दी जाती है, किस प्रकार से दी जाती है, ग्रामोफोन द्वारा, लिंगोफोन द्वारा, टेलीफोन द्वारा या प्रोजेक्टर्स द्वारा। तो हम यहाँ पर जो गानों की शिक्षा दी जाती है किस प्रकार से दी जाती है, किसके द्वारा, प्रोजेक्टर्स के द्वारा नहीं, लिंगुआफोन के द्वारा बिल्कुल नहीं, टेलीफोन के द्वारा नहीं, बल्कि ग्रामोफोन द्वारा होती है। यहाँ पर छोटा सा भोंपू होता है ना, यहाँ पर एक रखा होता था, फिर यहाँ पर ये चलता रहता था, यहाँ पे एक तवा घूमता रहता है, तो इसे ग्रामोफोन के रूप में हम जानते हैं। तो इसके द्वारा हम लोग बच्चों को क्या कहते हैं, यहाँ पर शिक्षण कराया जाता है या इनको हम लोग आगे की तैयारी कराते हैं। तो इस तरीके से आपका 15 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन किए और आने वाली जो सीरीज होने वाली है क्वेश्चन नंबर 80 जो टेस्ट 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।